या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में कैसे आप मनोकामना का अखंड दीप लगाएं। कई बार अखंड दीप नहीं भी लगाते हैं तो एक ऐसा दीपक आप सभी को रोज अपने घर पर लगाना है जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक हो। साधारण सरल तरीके से मात्र एक सही विधि से दीपक लगा लेंगे तो सब कुछ जीवन में आप प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अपनी मनोकामना कहते हुए आप कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। सुंदर स्वरूप में हम सभी को इस तरह से एक माता रानी के समक्ष नवरात्रि के 9 दिनों में आप संभव हो तो अखंड दीप लगाएं इस तरह से सरलतम विधि से। सबसे पहले जहां पर भी आपका घर का मंदिर है वहां पर आप माता रानी के समक्ष हमेशा जो तेल का दीपक होता है वह तिल के तेल का ही प्रयोग हो तो अति शुभ होता है। हालांकि माता रानी को घी का और सरसों के तेल का सभी दीपक बहुत मान्य होते हैं और बहुत सुंदर नवरात्रि में इसका फल कहा जाता है। किसी मंदिर प्रांगण में भी अपनी मनौती कहते हुए अखंड दीपक 9 दिनों तक लगाए जाते हैं। अपने घर पर भी आप लगा सकते हैं कोई विशेष कामना कहते हुए। सबसे पहले अगर आपके पास तांबे का वह जो मिलता है वह दीपक है तो उसे आप ले लीजिए, नहीं तो इस तरह से बाजार में मिलने वाला मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। वीडियो में यह भी जानेंगे कि 9 दिनों में अगर किसी कारण से अखंड दीप को आपको बढ़ाना हो या बाती बुझ गई हो तो आपको कैसे इसे संभालना है। क्या आपका दीपक खंडित तो नहीं हो जाएगा? अगर खंडित हो भी जाए तो क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत श्रेष्ठ जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आज जो है स्वास्तिक बना रही हूँ। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना लीजिए। निरंतर जय माता दी कहते हुए या कोई भी अन्य मंत्र जैसे दीपक से संबंधित मंत्र होता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से आप अष्टदल कमल या जो है सुंदर स्वास्तिक बना सकते हैं। इच्छा आपकी है, बड़ा स्वरूप या छोटा सा स्वरूप आप स्वास्तिक का बना लीजिए। उसके बाद जो है बत्ती बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है उसे ध्यान से सुनिएगा। उसके साथ ही आपको एक मनोकामना दीपक मैं बताना चाहूँगी उपाय स्वरूप में। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला पाए, देखिए अखंड दीपक जलाने की एक प्रक्रिया होती है। प्रथम दिन से इसे 9 दिन तक पूर्ण दिन और रात्रि 9 रात्रि तक प्रज्वलित किया जाता है। अखंड दीपक में यह एक प्रक्रिया रहती है कि आपको इसे जो है खिड़की दरवाजे बंद नहीं करने हैं। बहुत ध्यान से सावधानी से अखंड दीप जलता है तो रात्रि भर घर में ही वहाँ पर ही जो है आपको जो है रात्रि जागरण भी कई लोग करते हैं या कई लोग जो है माता रानी के समक्ष ही रात्रि को जो है निद्रा इत्यादि का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर अखंड दीपक के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी इसकी प्रक्रिया होती है। खिड़की दरवाजे ज़्यादा बंद नहीं किए जाते जिस घर में अखंड दीप लगता है, क्योंकि यह साक्षात माता रानी का स्वरूप माना जाता है। तो जहाँ पर भी आपको दीपक लगाना हो माता रानी के नाम का अपने घर के मंदिर में इस तरह से एक स्वास्तिक बना लीजिए। एक छोटा सा उसके नीचे कटोरी रख लीजिए। कटोरी में आप जो है स्वास्तिक बनाएंगे क्योंकि यह साक्षात माँ का स्वरूप है। थोड़ा सा उस प्लेट में अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर जो है आप तेल का या जो भी आपके पास है घी का वह दीपक आप रख देंगे। इस तरह से मैंने बनाया है। अब 1.25 हाथ की बत्ती, देखिए मैं जहाँ से जहाँ तक बना रही हूँ यह 1 हाथ माना जाता है और इतना आप सभी को निकाल लेना होगा। थोड़ा आधा हाथ यह सोच लीजिए कि यह 1.25 हाथ का जो है कलावा है। कलावा की जगह आप रुई भी बना सकते हैं। कलावा की बजाय रुई का बहुत सरल प्रक्रिया रहती है और यह लंबे समय तक भी चलती है, इसलिए मैंने कलावा लिया है। इस तरह से आप कलावा ले लीजिए। आपको जितनी मोटी पतली बनानी हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। इस तरह से इसे अच्छी तरह से हाथ में मोड़ेंगे, अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा तेल या घी लगाकर अच्छी तरह से बांटेंगे, अर्थात इसमें थोड़ा सा आप गांठ सी देंगे। कहने का अर्थ है आप अपने हाथों से मसलेंगे तो यह एक जो है बत्ती सुंदर स्वरूप में आपको दिख जाएगी। अब थोड़ी देर आप सभी जो भी दीपक ले रहे हैं उसमें इस बाती को आपको छोड़ देना होगा ताकि यह पूरी तरह से सूख ले। और जो नया दीपक आप ला रहे हैं मिट्टी का हो या कांसे का हो उसे धो लेना है। मिट्टी का है तो उसे भिगा लीजिए ताकि इसमें जो है अच्छी ठंडक रहे और यह जो है ज़्यादा तेल ना पिए। तो ऐसे में यह सुंदर स्वरूप में आपको दीपक बना लेना है। अब माता रानी के मंत्र का स्मरण करते हुए माता रानी के समक्ष 9 दिन तक इस अखंड दीप को आपको लगाना चाहिए। साथ ही कभी
कभी कभी होता क्या है कि हम जो अखंड दीपक लगा रहे होते हैं उसकी सुरक्षा के बहुत नियम होते हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमेशा हर साल आपसे कहती हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आपसे कोई भी अखंड दीपक या विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा दीपक आप लंबी बत्ती का या जैसा भी है उसमें घी तेल भरकर माता रानी के समक्ष, आपके पास जो है, जो आप खा रहे हैं सात्विक चीज़, उसका माता रानी को भोग लगाएं। आपके घर पर गुड़ बताशा है, लौंग है, उसका आप भोग लगाएं 9 दिनों तक। रोज़ नियम बांध लीजिए और सुबह शाम अन्य देवी देवताओं के नाम का एक अलग दीपक लगाएं, परंतु माता रानी के नाम का एक अलग से आपको दीपक इन 9 दिनों में लगाना है। सुबह और शाम नियम ले लीजिए प्रथम दिन से। अब जो मैंने दीपक है वह सुंदर लग रहा है, देखिए कितने सुंदर स्वरूप में यह बत्ती प्रकाशमान हो गई। अब मैंने 1 रुपये का इसमें सिक्का रख दिया है ताकि जो बत्ती है वह वहीं पर अटकी रहे और धीरे धीरे उसकी लौ प्रज्वलित होती रहे। तो इस तरह से आप 5 रुपये का सिक्का, 2 का, 10 का इसमें रख दीजिएगा। यह अखंड दीपक हो जाएगा आपके जो है 9 दिनों तक। साथ ही जो दीपक की लौ है उसे कम ज़्यादा जैसे भी आपको रखना है बड़ी सावधानी से रखिएगा। समय समय पर आप सभी को इसमें तेल या जो घी का प्रयोग कर रहे हैं वह धीरे धीरे डालते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है उतना जो है इसमें तेल खर्च होगा। कहने का अर्थ है जितनी ज़्यादा बड़ी बत्ती रखेंगे उतना तेल इसमें जाएगा या घी इसमें जाएगा। मैंने तिल का तेल प्रयोग में लिया है, आप सरसों का तेल या घी भी ले सकते हैं। आजकल बाजार के दौर में मिलावट है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। जब भी आप बत्ती संभालें, हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, साफ स्वच्छ अवस्था में ही माता रानी के साक्षात स्वरूप ज्योत को आपको स्पर्श करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। किसी मंदिर प्रांगण में लगा रहे हैं तो 8 दिन तक ही नहीं, 9 दिन और 9 रात्रि की नवरात्रि होती है तो 10वें दिन हमेशा इस दीपक को हटाना चाहिए। अब होता क्या है, कई बार यह बत्ती बुझ जाती है या कई बार चूहे गिरा जाते हैं या कहीं ना कहीं यह दीपक खंडित सा होने का भय रहता है। तो आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है कि आपका 9 दिनों का जो दीपक है वह कभी खंडित नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा यह दीपक बुझ सा रहा है, कम प्रज्वलित हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसके साथ ही आपको लगे कि यह दीपक बड़ा वाला जो अखंड दीपक है वह कहीं बुझ ना जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको एक अलग से प्रतीकात्मक छोटा सा जो दीपक है वह साथ में इसके हाथों हाथ प्रज्वलित कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा विधान कहता है कि यह जो बड़ा दीपक है उसके स्थान पर यह छोटा दीपक हो जाएगा। तो आपकी दीपक की जो बत्ती है, जो अखंड दीपक है, वह कभी खंडित होता हुआ नहीं माना जाएगा। तो आप सभी को यह अखंडित दीपक इस तरह से प्रज्वलित करना है। कभी लगे कि यह दीपक कहीं जो मैं बत्ती है वह सही कर रही हूँ, ऊपर से कालिख लगी है तो उसे हटा रही हूँ, कहीं यह बुझ ना जाए, या आप जब भी इसकी बाती वगैरह बदले तो एक छोटा सा संक्षिप्त छोटा सा दीपक आप साथ में रखिएगा ताकि आपका अखंड दीप का नियम टूटे नहीं। कभी भी ऐसा मत सोचें कि कभी यह दीपक बुझ गया है तो हमारी पूजा आराधना खंडित हो गई है, अब हम क्या करें। कोई चिंता, कोई टेंशन की बात नहीं। माता रानी है वह सब जानती हैं। आपने सच्चे भाव सच्चे मन से उनके लिए अखंड दीप लगा रखा है तो कोई टेंशन, कोई चिंता की बात है ही नहीं। बस 9 दिनों में संकल्प लेकर अखंड दीप का नियम तो लीजिए, माता रानी स्वयं इसे पूर्ण करेंगी। कोई चिंता, कोई डर, टेंशन की बात ही नहीं है। नवरात्रि के 9 दिन चमत्कार करेंगे। घर पर लगाएं या महादेव के जो माता रानी का जो है मंदिर है वहाँ लगाएं, किसी शक्तिपीठ में लगाएं, मनौती का दीवन, कल्याण तो होना ही है। साथ ही जो वर्किंग हैं, अखंड दीप नहीं लगा सकते हैं तो सुबह शाम जैसे मैंने बताया मनौती का एक दीपक आपको सुबह शाम अन्य देवी देवताओं के नाम का अलग लगाएं। 9 दिन तक एक अलग दीपक लगाने का नियम ले। भोग लगाएं माँ को, जो माता रानी के 9 दिनों के अनुसार उन्हें फूल प्रिय है उनका जो है उन्हें समर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में आप माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करें। यकीन मानिए भाग्य बदल जाएगा, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।